हेलो फ्रेंड्स, गुरी डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में PHP के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं फंक्शन, किस प्रकार अपने फंक्शन को बना सकते हैं और कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, ये सब इन वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, एक ओवन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो PHP की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है और उनको अपने डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और एक अपने कस्टम खुद के फंक्शन बना सकते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन की बात करते हैं। PHP में 1000 से भी ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैथ के कुछ फंक्शन है जैसे साइन, कोस, थीटा, पाई, मिन, मैक्स, पावर। इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन है जो अपने को यूज़ करने के लिए PHP लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा भी है, मेल के हैं, डेटाबेस से रिलेटेड कुछ अपने को फंक्शंस मिल जाते हैं, और इस प्रकार के काफ़ी अपने फंक्शंस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो ये जो फंक्शन होते हैं बिल्ट इन, ये पहले से ही डिफाइन कर रखा है। इनका जितना भी कोड है वो PHP की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन कर रखा है। अब अपने को डायरेक्टली एक लाइन का कोड लिखकर इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मिन और मैक्स निकालना है तो आप सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन कॉल करते हो, उसके अंदर डेटा प्रोवाइड करवाते हो, तो इसमें से मिन और मैक्स का जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करवा देता है। तो अपने एक मिन और मैक्स को यूज़ करके देखते हैं किस प्रकार ये वर्क कर रहा है। फिर अपने ओवन एक कस्टम खुद का फंक्शन बनाएंगे और उसको एडवांस लेवल पर सीखेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ मैं मैक्स का एक फंक्शन लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ मैक्स, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को पहले ही डिफाइन कर रखा है लाइब्रेरी में, तो अपने को उसके कोड को देखने की या उसको छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अपने डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके नाम से अपने को इसका वर्क जो पता चल रहा है कि क्या वर्क है। अब अपने इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर अपने कुछ डेटा पास करेंगे। तो मैं यहाँ डेटा पास कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी डेटा पास कर रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा। तो मैं यही मेरे पास वैल्यू आएगी, तो मैं इसको एको कर सकता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ। तो ये मेरा कॉल हो रहा है। इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन का नाम और उसके अंदर डेटा प्रोवाइड करवाते हैं जो फंक्शन को, और फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है और कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं करते। तो ये भी अपने कवर करेंगे। तो यहाँ इसको यूज़ किया है, तो यहाँ देखिए मेरी सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को रिटर्न कर रहा है। तो मेरे को इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि इसको डिफाइन अपने को नहीं करना पड़ा, इसके अंदर का कोड अपने को नहीं लिखना पड़ा। ये PHP ने खुद ही लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो अब अपना खुद का ऐसा फंक्शन कैसे बना सकते हैं, और फंक्शन बनाने के यूज़ क्या होते हैं। आप अगर कोई भी कोड फंक्शन में बना देते हो, कोई भी ऐसा कोड लिखते हो, तो वो एक तो ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा। आप चाहते हो कि जैसे ही आपका पेज खुले तो वो कोड आप ऑटोमेटिकली रन ना हो जब तक आप उसे कॉल ना करो। कॉल का मतलब यहाँ पे एक ऐसा परमिशन समझ सकते हो कि जब तक आप उसे परमिशन ना दो और डेटा ना प्रोवाइड करो। तो एक तो ये हो गया कि ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता। दूसरा रीज़न ये है कि आप उस कोड को रीयूज़ कर सकते हो। आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो बार बार आपको उस पेज में चाहिए यूज़ करने के लिए, तो बार बार उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्रोग्राम की साइज़ है, लाइन ऑफ कोड भी कम रहेगा, मेमोरी भी कम खाएगा और फास्ट लोड होगा। तो अपने खुद का कस्टम फंक्शन बनाते हैं ताकि अपने सीख पाए कि किस प्रकार फंक्शन वर्क करते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ और एक खुद का एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले अपने को लिखना होता है फंक्शन। तो यहाँ मैं लिख दिया फंक्शन। अब फंक्शन का नाम देना होता है। मैं हेलो नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। इसका ब्लॉक एरिया बनाने के लिए मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। अब यह जो कर्ली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर इसका एरिया है, इसके अंदर जितना भी कोड लिखा जाएगा वो फंक्शन के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम फंक्शन। और अब क्या है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा कोई आउटपुट नहीं आ रहा है जब तक मैं इसको कॉल नहीं करता। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करनी है, मेरे को इस फंक्शन के बाद मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा फंक्शन का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो अभी देखिए मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है। इसके अंदर अगर मैं इसको ये 2 बार कॉल करना चाहता हूँ, मतलब कि 2 बार यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 2 बार कॉल कर दूंगा। तो ये मेरा फंक्शन 2 बार रन होगा। देखिए 2 बार आउटपुट आ रहा है। ऐसे जितनी बार कॉल करते जाओगे ये कोड उतनी बार रन होता जाएगा। आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसको बार बार अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिर्फ कॉल करने की ज़रूरत है। अब मैं ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो मुझे कैलकुलेशन करके वापस मुझे वैल्यू देगा। तो उसमें मेरे पास कुछ ऐसे चीज़ें को कवर करनी पड़ेगी पहले। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में
थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फंक्शन को जब कॉल की जाती है तो आप फंक्शन को डेटा भी पास कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ इसको हटाता हूँ और यहाँ एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, मैं ले देता हूँ ए नाम का वेरिएबल। इस वेरिएबल को मेरे को यहाँ फंक्शन के अंदर एको करवा रहा हूँ, तो मैं इसको एको भी करवा लेता हूँ। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे को आर्ग्यूमेंट काउंट एरर मिल रही है। ये एरर तब आती है जब आपने कोई पैरामीटर डिफाइन कर रखा है बट उसे पास नहीं किया गया एज ए आर्ग्यूमेंट, तब ये आर्ग्यूमेंट की आपको एरर देखने को मिलती है। तो अभी देखिए मैंने ये जो बना रखा है ये पैरामीटर पास कर रखा है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। फंक्शन के अंदर कोई भी अगर आप ऐसा डेटा आपको चाहिए जब उस फंक्शन को कॉल की जाए तो साथ के साथ डेटा भी आपको चाहिए, तो वो एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर के रूप में आता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या है और पैरामीटर क्या है, तो यहाँ से मैं पहले डेटा पास करता हूँ फिर बताता हूँ आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से जब कॉल किया गया तो मैंने एक डेटा पास किया, वो डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर डेट, और ये ए अपने कहाँ एको करवा रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं, तो मेरा आउटपुट सही से आ रहा है। अभी मैं इसको 2 बार कॉल करता हूँ और फिर मैं आउटपुट भी बदल दूंगा। अभी मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ वर्ड। तो अभी चेक करते हैं, पहले आया आई एम फंक्शन हेलो, उसके बाद आया आई एम फंक्शन वर्ड। तो ये 2 बार कॉल हुआ। जो ये कोड लिखा हुआ है अपने, इसे अपने कह सकते हैं कि रीयूज कर लिया मैंने। रीयूज कैसे किया, मैंने सिर्फ कॉल किया और ये जो कोड है ये रीयूज हो चुका है। अब बात करते हैं पैरामीटर क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है। जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन के अंदर उसका वर्क लिख रहे हो, उस समय आपने जो वेरिएबल फंक्शन को दिए हैं डेटा पास करने के लिए, तो वो पैरामीटर्स होंगे, फंक्शन के पैरामीटर्स। जब आप फंक्शन को डेटा प्रोवाइड करवा रहे हो कॉलिंग के समय, जैसे यहाँ फंक्शन को कॉल हो रही है, तो वो आर्ग्यूमेंट होंगे। ये छोटी सी एक कंफ्यूजन रहती है, इसे आप ध्यान से सुनिए और अपने माइंड में इसे सेट कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप भूलो नहीं। जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो वो होते हैं पैरामीटर्स, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है और डेटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो वो होते हैं आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को कॉलिंग के समय आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं और जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है तब उसके पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं। अब ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ एक कॉल हटा देता हूँ। ये मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, तो मैं कॉमा लगाता हूँ, एक बी नाम का वेरिएबल और डिफाइन कर देता हूँ। तो अभी इस बी नाम वाले वेरिएबल को भी इसके अंदर लिख देते हैं $b। यहाँ मैं कॉमा लगा के इसकी भी वैल्यू दे देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ हेलो, उसके बाद लिखता हूँ वर्ड। अभी चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए आई एम फंक्शन हेलो वर्ड, ये अपने को मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, अपनों ने यहाँ से 2 डेटा पास किए हैं, हेलो ए के अंदर चला गया और बी के अंदर वर्ड चला गया और अपने यहाँ एको कर रहे हैं आई एम। अगर मैं ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ आई एम फंक्शन, तो कुछ इस प्रकार ये शो होने वाले हैं। तो अभी चेक कर लीजिए, ये देखिए कॉल हो रहा है। इसको मल्टीपल टाइम भी अपने कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 बार कॉल करता हूँ और डेटा मैं चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ आई एम और यहाँ लिख देता हूँ हेयर और यहाँ लिखता हूँ आई एम वेब डेवलपर। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए तीनों आउटपुट आ रहे हैं। अब इनके बीच में मैं बियर टैग प्रिंट करवा सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ एको और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बियर टैग स्ट्रिंग लगाकर, और इसकी कॉपी करके मैं तीनों के अंदर बीच में पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए तीनों कॉल्स के अंदर मैंने 2 बियर टैग लगा दिए, तो अभी देखिए ब्रेक होके मिल रहे हैं। तो अपने जो ये डेटा है ये कौन शो करवा रहा है, ये एक फंक्शन शो करवा रहा है। अपने सिर्फ डेटा पास कर रहे हैं, यही होता है फंक्शन को रीयूज करना। आप इसके अंदर, ये तो मैंने 1 लाइन का कोड लिखा है, आप इसके अंदर 50, 10, 20 जितनी भी लाइनों का कोड लिखोगे वो बार बार यूज होगा एज ए कॉल करने पर ही। सिर्फ आपको कॉल करनी है उस फंक्शन को और डेटा पास करना है। ये कितने भी हो सकते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक और सी नाम का वेरिएबल और यहाँ मैं इसके लिए भी डेटा पास करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाय। अभी एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए मेरे को एरर मिल रहा है। एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने एक में जो कॉल किया है तो उसमें तो मैंने डेटा प्रोवाइड करवा दिया, बाकी में जो मैंने कॉल किया है तो मैंने वो डेटा प्रोवाइड नहीं करवाया। तो मैं यहाँ इनको कॉल को हटा देता हूँ एक बार के लिए और इसको भी शो करवा देते हैं। तो ये देखिए शो हो रहा है। अब बात करते हैं फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, तो वो कैसे रिटर्न करेंगे। तो मैं यहाँ जो ये वैल्यू पास कर रहा हूँ ये एज एक नंबर पास करता हूँ एक इंटीजर के रूप में। तो मैं यहाँ 2 वैल्यू पास किया, तो यहाँ मैं 2 ही वेरिएबल रखूंगा और यहाँ मैं इन 2 वैल्यू को क्या एक बार डायरेक्ट प्लस करवाता हूँ। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ $a प्लस $b। तो अभी इसको चेक करते हैं अपने आंसर क्या मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 46 अपने को आंसर मिल रहा है जो कि सही है, बट अपने को क्या करना है, वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिटर्न। अब ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
अब ये चीज़ आपको एक बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि वैल्यू जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो वो रिटर्न कहाँ होती है, जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया जाता है वही वैल्यू रिटर्न होती है। अब यहाँ से कॉल हुआ है तो ये कॉल कहाँ गया, इस फंक्शन के पास। इसने क्या किया, डेटा कैलकुलेशन किया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ आया, वापस इसी फंक्शन के पास। तो मेरे को इस फंक्शन को एको करवाऊंगा, अगर इस फंक्शन को मैं एको करवाऊंगा तो मेरे को वो आउटपुट सेम मिलने वाला है। तो अभी चेक करते हैं, अगर ये फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो यहाँ देखिए कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, देखो तो ये क्या हो रहा है, वापस जहाँ से अपने को कॉल हुई है वहाँ अपने को डेटा रिसीव हो रहा है। तो अभी वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखिए। अब इस डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ। सी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, कॉल किया, जो भी रिस्पॉन्स इसका आएगा रिटर्न में तो मैंने उसको सी में स्टोर करवा दिया। अभी चेक करते हैं एको करवा के सी को, तो यहाँ देखिए सेम आउटपुट मिल रहा है। अब मैं इससे क्या है, मैं कितने भी कॉल कर सकता हूँ तो ये मेरा क्या करेगा, डेटा रिटर्न करेगा। मैं इस फंक्शन को वापस यूज़ करता हूँ ये एज ए कैलकुलेशन के लिए। मैं तो यहाँ एक डी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें वापस एक कैलकुलेशन करता हूँ। तो मैं यहाँ नंबर चेंज कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार कर देता हूँ नंबर। तो अभी इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है डी में। अगर मैं यहाँ एको करवाऊंगा डी को तो मेरा आउटपुट बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे को डी का आउटपुट मिल रहा है। अगर मेरे को दोनों का चाहिए तो मैं यहाँ कोमा लगा के दोनों का चेक कर लेता हूँ, जो मेरे दोनों आउटपुट आए हैं। तो यहाँ देखिए दोनों मुझे प्रिंट होके मिल रहे हैं। इस प्रकार अपने चेक कर सकते हैं। तो ये था एक फंक्शन बनाना, उसको कॉल करना, उसके अंदर डेटा पास करना और फंक्शन का वैल्यू रिटर्न करना। वैल्यू कहाँ रिटर्न होती है वो चेक कर लिया, रिटर्न होने के बाद उसको वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास लिमिटेड पैरामीटर आ रहे हैं तो आप उसे हैंडल कर पा रहे हो। अगर आपके पास लिमिट नहीं है कि कितने पैरामीटर आएंगे, कितने आर्ग्यूमेंट्स आप पास करोगे फंक्शन के समय, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए एक ऑपरेटर आता है, उसका अपने यूज़ करेंगे। तो मैं एक ही फंक्शन बना लेता हूँ और इसकी वैल्यू रिटर्न भी नहीं करूँगा और यहाँ से एको भी हटा देता हूँ और वो एको मैं लिखता हूँ यहाँ। अब ये देखिए दो डेटा तो यहाँ से पास हो रहा है। अगर मैं इसको मल्टीपल डेटा पास करता हूँ कुछ इस प्रकार, अभी मैं एक बार चेक करता हूँ तो देखिए आंसर मेरा मुझे मिल रहा है, बट ये आगे के जो है ये मेरे आर्ग्यूमेंट फ्री में चले गए हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं हो पाया, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा में चले गए साथ में। बट मैं चाहता हूँ कि इसको भी हैंडल कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं एक सी नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, सी वेरिएबल। अब इसके आगे भी क्या होगा, जो ये 12 लिखे हैं ये ए में जाएंगे, ये 34 है ये किस में जाएंगे, बी में, ये 43 है किस में जाएंगे, सी में। पर मैं चाहता हूँ कि सी में जितने भी ये बाकी के डेटा है या आर्ग्यूमेंट है ये सारे कहाँ चले जाएं, सी वाले पैरामीटर्स में। तो वो कैसे है पॉसिबल है, तो यहाँ मेरे को इससे पहले 3 डॉट लगा देने। जैसे मैं 3 डॉट लगा दूंगा तो अभी देखिए कोई आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है। बट अगर मैं एको करता हूँ सी को तो यहाँ देखिए मेरा सी में क्या हो चुका है, सी में एक एरे बन चुका है। तो ये देखिए एक वार्निंग दे रहा है कि आप एरे को एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ एक एरे बन चुका है। अब अपने क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं या वेयर डंप करके देखते हैं। तो मैं यहाँ वेयर डंप कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं इसको, तो यहाँ देखिए एरे बना, उसमें 9 वैल्यू आई है और 0 नंबर पे 43 है, फिर 43 है, फिर 54, इस प्रकार अपनी वैल्यू आई है। ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है 43, 43, 54, इस प्रकार ये जो वैल्यू है ये यहाँ से अपने पास हो रही है। अगर मैं यहाँ एक और वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो यहाँ देखिए मैंने एक वैल्यू बढ़ाई और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए एरे में 10 वैल्यू हो चुकी है। तो ये अपने मल्टीपल वैल्यू को हैंडल कर पा रहे हैं। अब मेरे को चाहिए कि ये सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो कैसे, ए और बी को तो मैं करवा पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक जो अपने पिछले वीडियो में किया था फॉर ईच लूप उसको यूज़ कर लेता हूँ। मैं $C यूज़ करता हूँ, सी वेरिएबल एज मैं यहाँ $i सिंबल का यूज़ कर लेता हूँ, $i वेरिएबल बना लेता हूँ। इसका भी एरिया स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं एको करवाऊँगा किसको, आई को। तो ये मेरा प्रिंट करवा देगा, एक एरे में जितनी भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाता जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ $i और इसके आगे मैं क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि मेरा जो लाइन है वो ब्रेक होके मिले मुझे आउटपुट। अभी चेक करते हैं तो ये देखिए सारे आर्ग्यूमेंट मुझे प्रिंट होते मिल रहे हैं। अब इसके बाद मैं डेटा और पास करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 1000, यहाँ देखिए 1000 लिखा। उसके बाद मैं लिखता हूँ 300, तो ये देखिए 300 भी मेरा यहाँ पास हो रहा है। तो ये मैं कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं ये डेटा नहीं लिखता तो मेरा एक वेरिएबल वो भी सी में चला जाएगा, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान, वार्निंग मिल रही है क्योंकि अपने एको में इसको यूज़ कर रहे हैं, पर एको में यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ अपने पैरामीटर में पास ही नहीं किया।
तो ये देखिए सेम आउटपुट अभी भी मिल रहा है। अब अपने चाहते हैं कि जो ए वेरिएबल है ये बाद में रहे और सी वाला पहले लिख दें और कोमा लगा देते हैं यहाँ और इसको, ये नहीं कर पाएंगे ऐसा, ये एरर क्रिएट करेगा क्योंकि आपने क्या किया, सी के अंदर जितने भी वेरिएबल थे सारे स्टोर करवा रही है, ए के लिए कोई डेटा नहीं है। तो आप ऐसा करोगे कि जो जो आपको डिफ़ॉल्ट रूप में लेने हैं, आप नॉर्मल एज ए पैरामीटर लेना है जिसको भी, तो आप वो पहले डिफाइन करोगे और बाकी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो अगर एक साथ वेरिएबल में लेने हैं तो उसके लिए ये ऑपरेटर लगेगा और ये बाद में लगाना है आपको, कुछ इस प्रकार। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से कि एक फंक्शन बनाते हैं और उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं अपने। तो मैं यहाँ इसको एको को भी हटाता हूँ, इसके अंदर जो भी डेटा है मैं सभी को हटा देता हूँ। फंक्शन आप कोई भी नाम से ले सकते हो, वो आप देख लेना, अलग अलग फंक्शन के नेम लेकर आप बनाओगे। अब यहाँ मैं एको करता हूँ, एको के अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ, तो वो कोड मैं यहाँ से बना लेता हूँ ऊपर HTML का। तो मैं एक फॉर्म बना देता हूँ, फॉर्म, इसके अंदर मेरे को इनपुट ले लेने हैं। तो मैं यहाँ इसके अंदर इनपुट ले लेता हूँ कुछ, तो मैं यहाँ 2 इनपुट ले लेता हूँ इनपुट। तो अभी मैं इस फॉर्म को कॉपी कर कट करता हूँ यहाँ से, मेरे को ये एको के अंदर लिख देना है कुछ इस प्रकार। अभी यहाँ देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक हेडिंग भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग, तो यहाँ एक वेरिएबल पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ एक h1 टैग का यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो h1 टैग, इस h1 टैग को मैं क्लोज करूँगा और इसके अंदर एक वेरिएबल पास करूँगा। मैं a नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो वो मैं पैरामीटर के रूप में यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करूँगा। तो मैं यहाँ कॉल करता हूँ हेलो वाले फंक्शन को और एक यहाँ हेडिंग पास करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म, कुछ इस प्रकार। तो अभी मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे को एक फॉर्म मिल रहा है लॉगिन करके, कुछ इस प्रकार। अगर मेरे को एक फॉर्म और बनाना है जिसका मैं क्या वैल्यू लिख देता हूँ, साइन इन फॉर्म। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए एक और फॉर्म बन चुका है, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। ऐसे ही अगर पासवर्ड रीसेट का बनाना है तो यहाँ लिख दूंगा पासवर्ड रीसेट। इसको कॉपी करता हूँ, इस फंक्शन को वापस लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड रीसेट। अभी चेक करते हैं इसके लिए भी, तो यहाँ देखिए इसके लिए भी फॉर्म बन गया। मैं कैसे बार बार रीयूज़ कर पा रहा हूँ कोड को, आप उससे समझिए। इसकी स्ट्रक्चर सही नहीं है या कैसी दिख रही है, इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। आपको सिर्फ चेक करना है कि मैं कैसे कोड को रीयूज़ कर पा रहा हूँ, कैसे उसमें पैरामीटर पास करके मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। अगर आप इसकी HTML देखोगे तो एक अच्छी स्ट्रक्चर में HTML दिखेगी। तो यहाँ देखिए एक टैग है h1 और उसके बाद फॉर्म है, फिर एक h1, फिर एक फॉर्म है। तो वो एक एज ए नॉर्मल जैसे अपना कोड होता है वैसा ही कोड आएगा, आपका PHP का कोड यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, बाय बाय।